सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महासती चंदनबाला की कथा की कल हमने एक सामान्य भूमिका सुनी। अब आगे की कथा। सील शिरोमणि सती चंदना, जिन शासन में हुई महान, आओ सुनाए गौरव गाथा, गाता जो इतिहास पुराण। राजा चेटक मात सुभद्रा की बेटी थी सुंदर सात, सबसे छोटी चंदन बाला बेटी थी आगम विख्यात। छोटी सी थी उम्र तभी से तत्व ज्ञान ही मन भावे, प्रश्न एक ही मन लहराता कब आत्म अनुभव पावे। विषय वासना नहीं सुहाती, बस आराधन भाता था, प्रश्न पूछने प्रभु दर आती, वर्धमान से नाता था। चंदनबाला का हमेशा मन वीर कुमार से मिलने, उनसे ज्ञानमयी चर्चा, वैराग्यमयी चर्चा करने को लालायित रहता था। एक दिन वो कुंडग्राम पहुंची, अपनी बहन त्रिशला माता के साथ बैठी हुई थी। तभी वीर कुमार आए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करी, योग्य विनय सहित स्वपर का कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद उनके बीच बड़ी सुंदर धर्म चर्चा शुरू हुई। चंदना वीर कुंवर से पूछती है, हे करुणा के धनी, ये संसार हमें असार कैसे भासे और आत्म स्वभाव का रस हमारे जीवन में कैसे बढ़े? तो वीर कुंवर कितना सुंदर उत्तर देते हैं, सुनिएगा। हे भव्य आत्मन, आत्मा में सुख बुद्धि करते ही आत्मा की अनंत महिमा भासने लगती है। जिस प्रकार थका हुआ पक्षी अपने वृक्ष में आकर ही विश्राम पाता है, उसी प्रकार संसार शरीर भोग से थका हुआ व्यक्ति अपने में ही आकर विश्राम पाता है, अपने स्वभाव में आकर, अपने आत्म स्वरूप में ही आकर उसको विश्राम मिलता है। बस इसी को व्यवहार से कहा जाता है कि संसार असार भासित हुआ। असारता का सीधा साधा अर्थ अगर हम कहें तो अब संसार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं। एक बार फिर से, असार का अर्थ है कि अब संसार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं। सच, एक गायक की महिमा आते ही सारी सबकी महिमा सहज छूट जाती है। एक गायक का रस चढ़ते ही बाकी का रस अपने आप उतर जाता है। ऐसा अद्भुत गायक यानी मैं हूं। अपने समीप आए और आनंद ना हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव ही आनंदमय है। फिर चंदना अगला प्रश्न पूछती है कि आपको तो देखकर, आपकी वैराग्यमयी मुद्रा देखकर तो संसार वास्तव में असार दिखाई देने लगता है, पर आपके जैसी आराधना हमारी कैसे प्रारंभ हो कि विकल्प बहुत सताते हैं। तो वीर कुमार क्या उत्तर देते हैं? हे धर्म पिपासु, धन्य है आप, जो संसार की असारता संबंधी विचार आपके हृदय में आया। ये खटक बहुत जरूरी है। यही खटक सही मार्ग, यही खटक सही रास्ता दिखाएगी, सच्चा मार्ग बताएगी। संसार में सुख पाने की आशा तो बिल्कुल वैसी है जैसे उड़ते पंछी की छाया। सर्वप्रथम विकल्पों की निस्सारता का निर्णय होना चाहिए, वस्तु के स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। हम सोचते कितना है और होता कितना है, ये विकल्प भी स्वाधीन है, परिणमन भी स्वाधीन है। एक एक वस्तु स्वाधीन है, एक एक द्रव्य स्वाधीन है, एक एक वस्तु स्वतंत्र है। विकल्पों की पूर्ति में हर्ष मनाना, विकल्पों की पूर्ति में रुचि में उलझे रहना, आकुल व्याकुल होना, इसी का नाम तो संसार है।
और जबकि विकल्प के अनुसार वस्तु का परिणमन होता नहीं और भूमिका अनुसार विकल्प आए बिना नहीं रहता। तो इस प्रकार विकल्प तो आते जाते रहते हैं, पर उसी विकल्प के काल में ही विकल्प को जानने वाला कौन? ज्ञान। और वो ज्ञान वही तो आत्मा है, यानी मैं। तो अज्ञानता में जिन विकल्पों की मुख्यता भासित होती है, अपने ज्ञायक का अकर्ता स्वभाव समझने के बाद, अपनी प्रभुता समझने के बाद, अपनी पूर्णता समझने के बाद अपने आप क्षीण होने लगती है। उपयोग बारंबार बारंबार खिसक कर अपनी ओर आने लगता है। इस तरह लौकिक वार्ताओं से रस छूटने लगता है। ज्ञायक की मुख्यता होते ही कब ये सब ओझल हो जाते पता ही नहीं चलता। इस प्रकार एकमात्र ज्ञायक की ऊर्ध्वता से अपने आप विकल्प सहज छूट जाएंगे और चैतन्य चमत्कार, चैतन्य का आनंद का भाव भासन होने लगेगा। सच, हे जीव, तुझे कहीं नहीं रुचता है तो एक बार आत्मा में रुचि लगा, वहां आनंद आए, ऐसा है आत्मा। पर शर्त क्या है? हे जीव, तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो। कितनी सुंदर धर्म चर्चा। इस तरह चर्चा करते करते चंदनमाला के मन में वैराग्य और उमड़ने लगा। चैतन्य की अपार गंभीर महिमा सुनकर वह भी चिंतन में डूब गई। क्या चिंतन करती है, अगली कथा में सुनते हैं। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।